लाल की, राधा रानी सरकार की जय श्री श्याम। हरि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोए सुदामा के लिए। ये उस समय की बात है जब सुदामा जी द्वारकापुरी जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब हमारे कन्हैया और सुदामा जी और अन्य वाला भी थे, सभी जब माता के आश्रम में रहते थे, तो कहते हैं ना, सभी लोग सुन रखा है पहले से, किसी में बताते हैं, सभी बताते हैं कि वो चना वाली बात कि चना खा लिए थे सुदामा जी ने, इस वजह से उन्हें ये भोगना पड़ा। और कहानी इसमें कुछ और भी है, कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं पता है, क्योंकि जो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो समझते हैं, सुन लेते हैं तो सुनी हुई बात को भी मान लेते हैं। वो जो चना थे वो दुर्वासा ऋषि के श्राप के चना थे, इसलिए सुदामा को पता चल गया था। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, जब सुदामा को ये पता चला कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है, गुरु माता ने जब उनको चना नहीं दिए खाने के लिए, दुर्वासा ऋषि को लगा कि कन्हैया के लिए चना रखी और मैंने खाने के लिए मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। जब सुदामा ने ये बात सुन ली, उनको बड़ा दुख हुआ और सुदामा ने कृष्ण को तो नहीं बताया, लेकिन दूर जाके वो चना खा लिया उन्होंने। तो वो उस श्राप को भोग रहे थे सुदामा, चोरी किए थे उसके लिए नहीं, वो जो श्राप था उन्होंने कहा कि ये मेरा मित्र भोगेगा, इससे अच्छा मैं खा लेता हूँ, तो वो उसको भोग रहे थे। ये तो भगवान है, उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है। उन्होंने जान लिया कि वो सुदामा मुझे कितना प्रेम करता है, कि देखो जब उसे पता चला कि ये श्राप के चना है तो खा गया, उसने मेरे तक संकट नहीं आने दिया। तो अब घड़ी आती है, कृष्ण की बारी है, और जब सुदामा द्वारकापुरी जाते हैं, कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है। हम जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो। और देखिए, दो चीजों का खास करके ध्यान रखो। एक तो किताब, हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो किताब हम खुद चुनते हैं, ये अधिकार हमें है कि हमें किस तरह की किताब पढ़नी है, हमारा मन करता है तो पढ़ते। दूसरा मित्र, सारे रिश्ते नाते हमें विरासत में मिलते हैं ना। जब हम जन्म लेते हैं तो सारे रिश्ते नाते मिल जाते हैं, और बेटियां ससुराल जाते हैं तब भी सारे रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन अपने जीवन में जो हम स्वयं चुनते हैं वो दो ही चीजें होती है, एक तो किताब और दूसरा मित्र। इसे समझ सोच के सुनिए, समझ सोच के चुनिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत बैठी है वैसी रंगत आए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि हमारे कृष्ण
बोलिए गोविंद भगवान